हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशन एरे, और ये इसका फोर्थ पार्ट है आपका। देखिए, हम इसमें कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स आपके लेंगे मल्टी डायमेंशन के आपके, जिसमें हम सॉर्टिंग, मल्टीप्लिकेशन ये सब सीखेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रोग्राम आपका है वह है कि हमें एक 3x3 की एक मैट्रिक्स इनपुट करनी है और देन उसको आपको सॉर्ट करना है। हमें सेम ही मैट्रिक्स में सॉर्ट करना है आपका। हमको उसके लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे आपका। देखिए, डायरेक्ट जो मैट्रिक्स है वो सॉर्ट नहीं होती, आप सब जानते हैं। आइदर बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट या भी जो भी आप सॉर्टिंग यूज़ करना चाहते हैं। पहले देखिए, मैं आपको इस सीरीज में 3 सॉर्टिंग सिखा चुका हूँ, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। देखिए, हम किसी भी एक मेथड से, चाहे हम बबल सॉर्ट से या किसी भी एक मेथड से हम इसको सॉर्ट करेंगे आपका। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2D एरे को, 2D एरे की सारी वैल्यूज़ को एक सिंगल डी में स्टोर करना पड़ेगा, और हम उस सिंगल डी को किसी भी एक सॉर्टिंग मेथड से हम सॉर्ट कर लेंगे आपका। और देन दोबारा उस सॉर्टेड एरे को हम इस मैट्रिक्स में आपको स्टोर कर देंगे आपका। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सॉर्ट हो जाएगा। देखिए, इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आपका। तो देखिए, ये एक प्रोग्राम आपको बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एक एरे ले रहा हूँ, इंटीजर ARR 3x3। ठीक है आपका। एक और मुझे एरे लेना पड़ेगा आपका। चलिए, एक आपका एरे ले लेता हूँ आपका AR, चलिए आपका। ठीक है आपका। चलिए, उसका नाम सॉर्ट रख देना, सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट एरे। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जो उस 2D एरे में जितने एलिमेंट है टोटल 3 × 3 9, मतलब 9 एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे आपके। और आपका एरे में इनपुट करने के लिए, मैट्रिक्स इनपुट करने के लिए आई और जे नाम के 2 वेरिएबल हो जाएंगे आपके। और क्योंकि हमको सॉर्टिंग भी करनी है, सॉर्टिंग करने के लिए आप सब जानते हैं कि हम जब 2 नंबर को स्वाइप करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। तो एक टी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। और सबसे पहले एक मैसेज दे रहा हूँ, देखिए आपका प्रिंट एफ, और देन फिर एक नेस्टेड लूप चलाकर आप इनपुट ले लीजिए। i = 0, i <3, i++। दूसरा फॉलो चलाइए फॉर j की वैल्यू 0 है, j <3 है, j++ है। आप इसको कितने भी डायमेंशन का ले सकते हैं, उसमें कोई वाली प्रॉब्लम नहीं। आप 3x3 की जो 3x4 कर सकते हैं, 5x3 कर सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्कैन अप कर लीजिए, %d एंड %AR ऑफ ij। ठीक है आपका। तो इससे देखिए आपका क्या होगा, ये पूरा पूरा आपका जो 2D एरे इनपुट हो जाएगा। अब आप चाहें तो देखिए, यहीं पर आप थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं, देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस 2D एरे को इस सिंगल डी में स्टोर करना पड़ेगा आपका। तो आप चाहे देखिए थोड़ा सा क्या दिमाग लगा सकते हैं, आप यहाँ पर टी नाम के वेरिएबल को चलो हम यूज़ कर लेते हैं आपका, क्योंकि अभी टी का कोई यूज़ नहीं है। तो टी की इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ, देखिए मैं आपका। ठीक है। और जो मैं इनपुट है आपका डेटा था, यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए आपका सॉर्ट और टी, उसके टी एलिमेंट्स में, आपका टी इंडेक्स में आपको देखिए इस वैल्यू को इनपुट कर दूंगा आपका, देखिए ARR ऑफ ij। इससे क्या होगा, आपका इनपुट के साथ साथ वो जो आपका 2D एरे था, वो जो सॉर्ट नाम का जो आपका एरे था, जो अभी सॉर्टेड नहीं है आपका, ये उसमें स्टोर भी करता रहेगा आपका। लूप चलाकर उसमें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है, 2D एरे में इनपुट भी हो रहा है, और साथ साथ में जो दूसरा एरे था आपका, जिसका नाम मैंने सॉर्ट रखा है, ये उसमें स्टोर कर रहा है। लेकिन अभी सॉर्टिंग हुई नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पर बबल सॉर्ट लगा दे रहा हूँ, बबल सॉर्ट देखिए लगा दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर। ठीक है। अब बबल सॉर्ट देखिए, आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे जो आपके सीरीज थी, इस सीरीज में जो मैंने आपको बबल सॉर्टिंग का एक अलग से प्रोग्राम कराया है, उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको हाउ टू सॉर्ट एरे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट आपको मैंने बहुत प्रॉपरली समझा रखा है आपका। तो देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ, फॉर देखिए आपका फॉर i की वैल्यू 0, i <, आपको मालूम होगा, मैंने बताया भी था कि एक इसमें कम का लूप चलता है बबल सॉर्ट में आपको। तो आपके पास टोटल डेटा था आपका 9, तो <8 हो जाएगा आपका। और देन i++ आपका, और देन जो दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर j की वैल्यू 0, j <, आपका 8 - i हो जाएगा आपका। ये सारा कंसेप्ट मैंने उसमें बताया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बबल सॉर्टिंग नहीं आती तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब देखिए, आप कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ़ सॉर्ट j की जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है सॉर्ट j+1 से, तो इसका मतलब मुझे इन दो नंबर को आपस में क्या करना है, स्वैप करना है आपको। तो टेम्परेरी वेरिएबल लीजिए, t = सॉर्ट j = सॉर्ट j+1, और लास्ट में सॉर्ट j+1 में आपको टी की वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए, इससे जो होगा, जो सिंगल डायमेंशन था वो आपका, वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया आपका। जो सिंगल डायमेंशन एरे था आपका, जिसमें आपने 2D एरे के सारे वैल्यूज को डाल दिया था। लेकिन अभी जो 2D एरे होता है आपका, एज इट इज आपका है, जो आपका ओरिजिनल नंबर देखिए आपका। अब मैं क्या करूँ, देखिए ध्यान दोबारा देखिएगा, मैं इसी लूप को फिर चला रहा हूँ, देखिए आपका थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा।
और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, देखिए और यहाँ पर दोबारा टी को फिर जीरो कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, टी को जीरो कर दिया देखिए आपका मैंने, और वही सेम लूप चला है आपका। अब देखिए यहाँ पर इनपुट तो मुझे करना नहीं है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस जगह पे क्या करूँगा, आपका एरे ऑफ आईजे में सॉर्ट टी प्लस प्लस की वैल्यू डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो उस सिंगल डायमेंशन जिसमें सारा डेटा सॉर्ट हो चुका आपका, उसे एक एक करके सारा डेटा केस में आ जाएगा आपका इस दोबारा उसी मैट्रिक्स में फिर स्टोर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी को आप प्रिंट करके देख लीजिए एट द एंड, यहाँ पर लिखिए आफ्टर सॉर्टिंग printf आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, और देन फिर इसको प्रिंट करा दीजिए आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसकी जगह printf लगा दीजिए, printf %d/t लगाइए, मैंने बताया हुआ आपको मैट्रिक्स कैसे डिस्प्ले करते हैं आपका, और कॉमा AR ऑफ ij, ये हो जाएगा आपका। और इस नेस्टेड लूप से बाहर निकलेगा तो लाइन को ब्रेक करवा दीजिए, printf/n, ठीक है। देखिए जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा प्रोग्राम बन चुका है। देखिए मैंने क्या क्या ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले मैट्रिक्स में इनपुट लिया आपका, लेकिन देखिए इनपुट के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उस मैट्रिक्स के वैल्यूज को उस सिंगल डायमेंशन एरे में भी आपका स्टोर करते जा रहा हूँ आपका, वो देखिए इस लाइन से हो रहा है आपका, ठीक है आपका। फिर मैंने क्या किया, देखिए उस सिंगल डायमेंशन एरे को मैंने देखिए सॉर्ट कर लिया बाय यूजिंग बबल सॉर्ट आपका। आप चाहे तो यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट लगा सकते हैं आपका, लेकिन जो सॉर्टिंग हुई है वो तो सिंगल डायमेंशन में हुई है। फिर मैंने क्या किया, देखिए उस सिंगल डायमेंशन डेटा को फिर मैंने मल्टी डायमेंशन एरे में डाल दी, देखिए आपका उन्हीं पोजीशन में डाल दिया आपका, और देन उसको मैं देख के डिस्प्ले करा रहा हूँ आपका। अब थोड़ा इसको चला के देखिए, देखिए मैं आपका नंबर डाल रहा हूँ, देखिए आपका 5 1 4 3 2 9 6 8 और 7 देखिए आपका। अब चेक करिए जरा आंसर क्या आता है, देखिए आपका, देखिए गलती से मैंने यहाँ पर एक 90 नंबर डाल दिया आपका, चलो कोई बात नहीं। देखिए आउटपुट क्या है, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए 9 0, क्योंकि देखिए मैंने 9 जहाँ पर डाल में 90 डाल दी था, देखिए तो 90 आ गया देखिए आपका। तो देखिए आप चेक कर लीजिए, आपका पूरा डेटा सॉर्ट हो चुका है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सॉर्टिंग कैसे की है आपकी। देखिए पहले देखिए, फिर ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने देखिए डेटा इनपुट किया आपका, और इनपुट करने के साथ साथ ही मैंने उस डेटा को सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर भी कर लिया आपका। और देन एक मेथड से, बबल सॉर्ट मेथड से, फिर मैंने उस सिंगल डायमेंशन एरे को आपका सॉर्ट कर लिया यहाँ पर आपका। और देन देखिए आपका उसके बाद मैंने क्या किया, उस सिंगल डायमेंशन डेटा को उसी मैट्रिक्स में फिर मैंने दोबारा स्टोर कर लिया आपका। तो इससे क्या हुआ आपका, मुझे कोई दूसरी मैट्रिक्स दूसरा एरे भी यूज़ नहीं करना पड़ा आपका। हाँ, एक सिंगल डायमेंशन एरे मैंने जरूर यूज़ किया आपका, क्योंकि सॉर्टिंग तो आपको सिंगल डायमेंशन एरे में ही करनी होगी आपकी। तो उस सिंगल डायमेंशन एरे को फिर दोबारा मैंने मैट्रिक्स में स्टोर करके देन लास्ट में उसको प्रिंट करा दिया आपका। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो मैट्रिक्स था वो सॉर्ट हो गया आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रोग्राम क्या है, देखिए आपका, देखिए ये है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बहुत बार पूछा भी जाता है आपका, ये है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इस प्रोग्राम को करने से पहले आपको कुछ इसके रूल्स मालूम होने चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए एडिशन तो सिंपल होता है, उसका एक इंडेक्स उसके दूसरे इंडेक्स से आपका ऐड होगा, तीसरा इंडेक्स बन जाता है आपका। बट देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल नंबर 1 क्या आपका, कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं मैट्रिक्स 2 में उतने ही आपके रो होने चाहिए। ये रूल नंबर 1 है आपका। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स आपका। तो देखिए मैंने 3/3 के लिए रखे, इसलिए मुझे उसका वो कंफ्यूजन तो है नहीं है मेरा आपका यहाँ पर। बट अगर पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल नहीं है तो कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता आपका। रूल नंबर 2 क्या होता है, कि जो इसका पहला एलिमेंट, देखिए 30 कैसा है, देखिए आपका अभी आपको वैसे मैं समझा भी दूंगा। देखिए कैसा आ रहा है, इस पहली रो को इसके पहले कॉलम से, पहली मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं आप। देखिए 1 × 1 1, 2 × 4 8 और 3 × 7 21। अब इनको आपस में ऐड कर लीजिए, तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × 4 8, 8 + 1 9 और 3 × 7 आपका 21, 21 + 9 30। देखिए पहला आपका इंडेक्स बन गया देखिए आपका। इसी प्रकार से जो पहली मैट्रिक्स का पहला आपका रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई करके आपका फिर जो तीसरे मैट्रिक्स का दूसरा आपका इंडेक्स बनेगा, दूसरा एलिमेंट बनेगा आपका। देखिए इसी को देखिए मैंने आपको एक छोटे से उसमें समझा रखा, देखिए आपका ध्यान देखिएगा इसके रूल्स क्या है। पहले बात तो क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स से मैंने कमी नंबर ले रखे समझाने के लिए आपको। देखिए पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 × 5 ये हो जाएगा और 2 × 0 ये हो जाएगा। इसको सम कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 × 5 5 और 2 × 0 आपका 0। तो यह पहला देखिए आपका पहला एलिमेंट क्या बन गया, 5 बन गया देखिए आपका। फिर क्या होगा,
पहला रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देखिए आपका 1 इंटू 6 देखिए आपका, और 2 इंटू 7, इसको जब मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 6 क्या होगा 6, और 2 इंटू 7 क्या 14, 14 प्लस 6 20, देखिए आपका अगला आपका एलिमेंट बन के देखिए आपका। फिर देखिए क्या होगा, जो दूसरी रो है वो पहले आपके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 5 15, और 4 इंटू 0 0, तो ये 15 बन के देखिए आपका। और देखिए 3 इंटू 6 आपका, और 4 इंटू 7 ये देखिए आपका, तो 3 इंटू 6 कितना होता है आपका, 3 इंटू 6 18, और 4 इंटू 7 आपका 28, इनको जरा ऐड करिए जरा आपका, देखिए 46 बन गया आपका। तो देखिए ये एक रूल होता है आपका। देखिए इसको समझने के लिए वैसे तो देखिए आपके इंडेक्सिंग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है आपका, देखिए क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके होते हैं और हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं आपका। तो देखिए जो इसका जो एक तरीका है आपका, इसके लिए आपको नेस्टेड लूप चलाने पड़ेंगे, इसमें 3 लूप चलेंगे आई जे के। और जो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप चाहे तो उसको समझ लीजिएगा प्रॉपरली, लेकिन मैं आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई को के को मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स का, और के और जे को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स का, और इनको जब सम करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है, तो देखिए इसके लिए मैं एक एरे 1 ले रहा हूँ, चलिए आपका एरे 1 3x3 का, एक एरे 2 ले रहा हूँ 3x3 का, और देखिए अभी आपको आप कहेंगे तो मैं इसको आपको 3D एरे से भी करके दिखा दूंगा आपको, और एक एरे 3 जिसमें आपका रिजल्ट स्टोर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो लेता हूँ 3x3 का आपका। और इसको करने के लिए आई जे और के 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, और क्योंकि मुझे आपस में सम भी करना पड़ेगा तो उसके लिए एक एस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, वैसे इसके बिना भी हो जाता लेकिन फिर भी ले रहा हूँ देखिए मैं आपका। तो सबसे पहले आप पहले मैट्रिक्स में डेटा इनपुट करिए, एंटर वैल्यूज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और कैसे इनपुट करना आप जानते हैं, लूप चल जाएगा आई और जे के, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका जे है, और आई प्लस प्लस है। दूसरा लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 3 है, और जे प्लस प्लस है, और इसके अंदर आप ले लीजिए इनपुट आपका स्कैनएफ परसेंटेज डी एन परसेंट A1, पहला एरे का नाम A1 था का आई जे। तो इससे क्या होगा, आपका पहले मैट्रिक्स में डेटा इनपुट हो जाएगा। आप इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कर देंगे सेकेंड मैट्रिक्स, और यहाँ पर सिर्फ आपका एरे का नाम बदल जाएगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपके देखिए 2 मैट्रिक्स इनपुट हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर जा रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है आपका। उसके लिए मैंने क्या कहा 3 लूप चलेंगे देखिए आपका, फॉर पहले आई का लूप चला दिए 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फिर जे का लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू 0 थी, जे लेस देन आपका 3, जे प्लस प्लस, और जब तीसरा लूप चलेगा आपका उससे पहले एस की वैल्यू को 0 कर दीजिए, यही देखिए आपका सम करेगा आपका। और यहाँ पर तीसरा लूप चलाइए, फॉर के की वैल्यू 0 है, के लेस देन 3 है, और के प्लस प्लस है आपका। और देखिए यहाँ पर क्या करूँ, देखिए आपका यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू एरे 1 का आई और के बीच में आप आई के अब इंडेक्स लेंगे आपका, पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे एरे 2 के जे से। देखिए आप इसको याद करेगा, अब इसको याद कर लेंगे तो आपको कभी कभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ याद रखना है 3 लूप चलेंगे आई जे के, आप नाम बदल सकते हैं इनका। पहले मैट्रिक्स का आई के को दूसरे मैट्रिक्स के जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर, और देन इसको आप इस लूप के बाद स्टोर कर लीजिएगा मैट्रिक्स 3 के, तो A3 के आई जे में इक्वल टू एस कर दीजिए यहाँ पर आपका, ये आपका। तो अगर आप सिंपल इसको देखिए बाहर निकल कर प्रिंट करके देखेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुका होगा आपका। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका, आप सब जानते हैं। फिर हमारे 2 लूप चल जाएंगे, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस है, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 3 है, जे प्लस प्लस है, और देन यहाँ पर प्रिंट एफ करा दीजिए इसको, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश टी लगा दीजिए, और यहाँ पर आप एरे 3 का आई जे को प्रिंट करा दीजिए, आई जे, और इस लूप से बाहर निकल कर यहाँ पर लाइन को ब्रेक करवा दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन। अब तो इसको चला के देखिए जरा, देखिए ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देगा आपका। मैं देखिए नंबर आपका बहुत सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो पहले मैट्रिक्स हो गया आपकी। और देखिए सेम नंबर में सेकंड मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि आपको देखिए जो रिजल्ट है आपको जब इसको देखें तो सेम रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं। देखिए आपका
चेक करिए, देखिए जो तीसरा जो आपका मैट्रिक्स बना, देखिए क्या बना, 30, 36, 42, 66, 81, 96। अब आप चेक कर लीजिए जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, थर्ड मैट्रिक्स, उसमें देखिए ये नंबर देखिए 30, 36, 42, 66, 81, 96। और देखिए जो आपका रिजल्ट आया था वो भी चेक कर लीजिए, देखिए वो आपका रिजल्ट देखिए यार आपका देखिए 30, 36, 42, 66, 81, 96। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप अपने नंबर बदल सकते हैं, इनपुट लिए हुए नंबर आपके। मैं तो आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है आपका, हमारी जो एक्यूरेसी बिल्कुल सही है आपकी। तो आई थिंक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। आप सिंपल दो मैट्रिक्स इनपुट ले लीजिए पहले। जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा उसमें देखिए 3 लूप चलेंगे, देखिए आपको आई जे के। अगर आप एस नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक और तरीका बता दे रहा हूँ। आप इस जगह पर क्या कर लीजिए, जो आपका एरे 3 था, आपका एरे 3 के आई जे में यहाँ पर आई जे को यहाँ पर 0 कर दीजिए आप। यहाँ पर देखिए इसका ये तरीका भी देखिए आपका, ठीक है। और अब आप यहाँ पर एस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर वहीं पर आप इसको स्टोर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको कर लीजिए ये आपका, और इस टाइम को हटा दीजिए, इसकी आपको जरूरत नहीं। तो देखिए बिना इसके भी आपका देखिए काम हो जाएगा आपका। तो देखिए आपने क्या किया, एरे 3 का आईजे में 0 डाल दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हर आपके इंडेक्स में गार्बेज वैल्यू होती है आपकी। तो उसी इंडेक्स पे पहले 0 डालने का, फिर देखिए मैं उसको मल्टीप्लाई करके वहीं पे आपका ऐड करते जा रहा हूँ। तो देखिए इसका भी आंसर वही निकलेगा। अब ये बिना एस वेरिएबल के हो गया आपका। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 3 लूप चलेंगे आई जे और के। पहले जो मैट्रिक्स का आई के को और दूसरे मैट्रिक्स के के जे को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं आपका, और उनके जब सम करते रहेंगे आपका, तो वो तीसरे आपका मैट्रिक्स का वो इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स बन जाता है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आपका। देखिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। देखिए हमको क्या करना है आपका, एक 3x3 की मैट्रिक्स को सारे प्राइम नंबर से फिल करना है आपका। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यह है कि हमें प्राइम नंबर भी चेक करना है आपका, और हमें ये चेक करना है कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसका नेक्स्ट आपका नंबर, जैसे देखिए 2 के बाद 3, 3 के 4 देखिए नहीं आ रहा, देखिए आपका 5 के बाद देखिए 6 देखिए नहीं आया, 7 के 8, 9, 10 देखिए नहीं आ रहा आपका। तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट नहीं लेना है, हमको इनपुट बिल्कुल लेना, हमें एक मैट्रिक्स को प्राइम नंबर से फिल करना है आपका। देखिए इसको कैसे करेंगे देखिए आपका। तो देखिए मुझे प्रोग्राम बनाना है कि एक मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स को हमें प्राइम नंबर से फिल करना है आपका। तो देखिए एक इंटीजर एक एरे ले लिया 3x3 का आपका। देखिए आपका यहाँ पर एक एन ले लेता हूँ वेरिएबल आपका, ठीक है। आपका आई और जे नाम के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बनाना है आपका। और देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये भी चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इतने से लेकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूँगा आपका। तो मुझे देखिए इनपुट नहीं करना है अब के बाद आपका। तो मैं एन की इनिशियल वैल्यू ले लेता हूँ 2 आपका। आप सब जानते हैं 1 आपका प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर है नॉट आपका नॉट प्राइम नंबर आपका। तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमने 2 ले ली आपकी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका एक लूप चलाऊंगा। देखिए आपका फॉर आई की वैल्यू आपकी देखिए 0, आई लेस देन आपका देखिए यहाँ पे ले लूँगा 3, और आई प्लस प्लस जो मेरे आपके मैट्रिक्स में स्टोर करने की जो आपका कंसेप्ट है वो आगे देखिए आपका। यहाँ पर दूसरा फॉर लूप लीजिए, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका 3 और जे प्लस प्लस। तो ये तो आपका आई और जे के लूप चले गए आपके। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये पता करना है जो एन जो है आपका वो प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। तो देखिए उसके लिए, क्योंकि मुझे एक प्राइम नंबर को चलाने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा, तो एक यहाँ पर मैं के नाम को वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका के, ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा आपका, आप सब जानते हैं प्राइम नंबर किसको कहते हैं आपका, वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया आपका वाइल, क्योंकि जब तक मुझे प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक मुझे लूप चलाना है। तो मैंने यहाँ पर एक वाइल 1 लगा दिया है आपका, ध्यान देखिएगा वाइल 1। वाइल 1 का मतलब है जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये लूप बंद नहीं होगा आपका। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। अब मैं यहाँ पर आपका प्राइम नंबर आपका चेक करने का प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, देखिए आपका। तो फॉर, और मुझे किसको चेक करना है, एन को चेक करना है। तो फॉर देखिए आपका के की वैल्यू आपको शुरू करूँगा 2 से, आपका 2 से इसलिए शुरू करूँगा क्योंकि 1 से तो सब नंबर डिवाइड हो जाते हैं आपके। तो अगर के 2 है आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा आपका, के कब तक लूप चलेगा आपका, हाफ तक लूप चलाऊंगा। देखिए आपका n/2, ये मैं आपको जो प्राइम नंबर का मेरा जो आपके प्रोग्रामिंग में जो वीडियो बनाया था आपको, मैंने उसमें पूरा सिखा रखा है कि प्राइम नंबर को कितने तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे प्राइम नंबर चेक करने का। एक तो काउंटिंग वाला तरीका था कि आप उसको 1 से लेकर आप n तक हर नंबर से डिवाइड कर लीजिए, जितने बार डिवाइड हो रहा है उसे चेक कर लिया। अगर 2 बार डिवाइड हो रहा था प्राइम नंबर था, दो से ज़्यादा बार डिवाइड हो तो नॉट प्राइम नंबर था। और एक दूसरा लॉजिक था कि हम 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड ही नहीं करेंगे आपका। तो देखिए अगर आपको इटसेल्फ डिवाइड नहीं करना है तो एक नंबर मैक्सिमम अपने हाफ से ही डिवाइड होता है, हाफ के बाद अगर वो डिवाइड होता है तो खुद से डिवाइड होता है आपका। तो हम 2 से लेकर हाफ तक चेक कर लेंगे आपका।
तो 2 से लेकर अगर हाफ तक वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, नॉट प्राइम नंबर था आपका, ठीक है। और यहाँ पर के को प्लस प्लस करवा दीजिए। अब देखिए अगर इफ जो आपका n था मॉड के, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका क्या था, प्राइम नंबर नहीं है आपका, तो यहीं पे इसको ब्रेक करवा दीजिए, यहीं पे इसको ब्रेक करवा दीजिए आपका। लेकिन अब मुझे कैसे मालूम चलेगा वो प्राइम नंबर था कि नहीं था आपका, तो देखिए उसके लिए चाहे तो मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले सकता हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और लेकिन ये जब इस लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा आपका, जब इस लूप से यहाँ पे देखिए फ्लैग नाम का वेरिएबल ले ही लेता हूँ मैं आपका, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लीजिए आपको यहाँ पर, जिसकी देखिए यहाँ पर देखिए वैल्यू कर दूंगा इस जगह पर कि वैल्यू 1 कर दूंगा आपका। और अगर डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड करने से पहले मैं फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देता हूँ आपका, देखिए फ्लैग की वैल्यू को 0 करता हूँ देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए अगर वो पर्टिकुलर नंबर फ्लैग, अगर वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये लूप फिर चल जाएगा आपका। तो इससे बाहर निकल गए यहाँ पर देखिए आपका, अगर इफ फ्लैग की वैल्यू मुझे 1 मिलती है, ठीक है, तो एक तो मुझे इसको क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है आपका, किसमें, आपका उस एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ देखिए आपका, एरे के आईजे में आपका इक्वल टू n को देखिए स्टोर कर लूँगा आपका, देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब मुझे एक तो वैल्यू मुझे मिल गई आपकी, बात क्लियर हो गई आपकी। और देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपका, इसको n को प्लस प्लस करवा दूँगा देखिए आपका। इसके बाद देखिए आपका करा दूँगा ब्रेक आपका, क्योंकि अब आपको इस वाइल 1 वाले लूप को चलाने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनकेस ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो मुझे अभी मुझे प्राइम नंबर तो मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पर n प्लस प्लस करा दूँगा देखिए आपका, ध्यान से। देखिए एक बार n प्लस प्लस, जब ये n प्लस प्लस होगा तो ये n प्लस प्लस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेक होकर लूप से बाहर निकल जाएगा आपका। ध्यान देखिएगा आपका, एक देखिए वाइल 1 ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसको एक प्राइम नंबर ना मिल जाए आपका। तो जैसे ही प्राइम नंबर मिलेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, तो वो आपका सही पोजीशन पर स्टोर कर लेगा आपका। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, n प्लस प्लस होकर ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा, तो ये फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करेगा आपका। तो ये जो लूप चल रहा है आपका वाइल 1 वाला, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि मुझे एक प्राइम नंबर मिले। जैसे आपका 4 है, तो जब 4 मिलेगा तो उस पर ये लूप आगे नहीं बढ़ने चाहिए आपके, क्योंकि मुझे 4 तो प्राइम नंबर है नहीं आपका। तो ये तो मैंने देखे आपके उतने ही टाइम लूप चलाया आपका जितने का मैट्रिक्स आपका 3x3 का देखे आपका। तो ये लूप चलाने का मतलब मेन पर्पस था कि जब तक मुझे मेरा प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक ये लूप दोबारा ना चले आपका, ठीक है। अब बाहर निकल कर आप इसको एक बार प्रिंट कर लीजिए। दूसरा लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका 3 है, जे प्लस प्लस है। और अगर देखिए कई बार ऐसा नहीं होता कि आप प्रोग्रामिंग आपको आ चुके हैं तो आपसे कभी गलतियां नहीं हो सकती हैं, या आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अब कोई मिस्टेक आएगी तो उसको देखा जाएगा आपका। तो देखिए मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, एरे ऑफ IJ, ठीक है। और इससे लूप से बाहर निकल कर लाइन को ब्रेक करवा दीजिए। देखिए इसमें आपको डेटा इनपुट तो करना नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा इसमें आपका। तो देखिए इसको एक बार हम चला के देखते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए आपका, ये देखिए आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। और देखिए सारे प्राइम नंबर्स आपको देखिए मिल गए आपको। तो आई थिंक अगर आप इसके लॉजिक को अच्छे समझेंगे, देखिए प्राइम नंबर कैसे निकालना है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। और इस पर क्या करना था आपको, देखिए सिर्फ आपको IJ नाम के 2 लूप चलाने थे आपको देखिए फिर दोबारा प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या हो रहा है, देखिए I और J नाम के जो मैट्रिक्स था उतने का आपने लूप चलाया आपने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये चल रही देखिए आपकी, देखिए वाइल 1, देखिए इस लूप से देखिए ये तो आपको सिर्फ चेक कर रहा है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं आपका, ठीक है। तो प्राइम नंबर नहीं भी हो भी सकता है, बट अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये लूप दोबारा चलेगा आपका। ध्यान समझिएगा, अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो ये लूप आपको दोबारा चल जाएगा। तो ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक उसको प्राइम नंबर ना मिल जाए आपका। जैसे फॉर एग्जांपल जब उसको 4 मिला होगा आपका, जो n की वैल्यू 4 रही होगी, तो 4 क्योंकि आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो गया, तो फ्लैग क्या होगा, 0 हो गया आपका। तो देखिए फ्लैग 1 आपका ये कंडीशन ट्रू हो नहीं पाएगी आपकी, तो n प्लस n की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर चेक हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 आपका प्राइम नंबर है। तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। तो सही इंडेक्स पे, मैट्रिक्स के सही इंडेक्स पे देखिए वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी, और देन n प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और ब्रेक होगा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब क्या, n प्लस प्लस देखिए 6 हो गया आपका। देन अब IJ की ये वैल्यू फिर दोबारा आपकी बढ़ेंगे देखिए आपकी। तो इस ब्रेक का मतलब क्या है कि ये आपका जो आपका मेन जो मैट्रिक्स का जो आपका लूप चल रहे हैं ये दोबारा आगे बढ़ेंगे आपके। और जब तक आपका फ्लैग 1 नहीं होगा तब तक ये वाइल 1 वाला लूप चलता रहेगा आपका। फिर समझिए, वाइल 1 का मतलब है कि जब तक इसको एक प्राइम नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक ये लूप को चलाता रहेगा। और जैसे इसको प्राइम नंबर मिलेगा तो ये उस लूप को ब्रेक कर देगा आपका, इस लूप को, वाइल 1 के लूप को ब्रेक करेगा, और देन J का लूप आगे बढ़ जाएगा आपका। इससे आपको आपके प्राइम नंबर मिलते रहेंगे और वो सही लोकेशन पे स्टोर होते रहेंगे आपके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका।
और इसमें आपको इनपुट नहीं करना था आपका, ठीक है। अब देखिए एक और प्रोग्राम लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या करना था आपको दूसरे मैट्रिक्स में, जिसमें देखिए 2 मैट्रिक्स लेने, आपको एक मैट्रिक्स में इनपुट करना है, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के इंडेक्सेस पे आपको उसी नंबर, पहले वाले नंबर को आपको क्या करना है, रिवर्स करके स्टोर करना था आपको। तो आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का एक नंबर को उठाना है, उसको रिवर्स करना है और दूसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना है। वैसे तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेकिन क्योंकि अभी मैंने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया आपका, तो इसलिए मैं आपको अभी बिना यूडीएफ के करके दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए मैं आपको 2 एरे ले रहा हूँ। देखिए आपका एक एरे 1 3x3 का आपका देखिए, और एक एरे 2 ले लेता हूँ 3x3 का आपका, और क्योंकि इनपुट करना तो आई और जे नाम के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। और देखिए मुझे यहाँ पर कि रिवर्स का भी लॉजिक चलाना है, तो एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, रिवर्स इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दूंगा, और एक ले लेता हूँ आपका एन। अब इनकी क्या जरूरत पड़ेगी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले आप प्रिंटफ एंटर वैल्यूज, जो पहले मैट्रिक्स है उसमें देखिए आपका पहले वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस, देन दूसरा नेक्स्ट लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आपका 3 है और जे प्लस प्लस है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये था कि आप पहले इनपुट ले लीजिए, फिर देन एक एक डेटा को उठाइए, फिर उसको रिवर्स करिए। देखिए आप चाहे तो थोड़ा सा अगर आप अपनी बुद्धि यहाँ पर थोड़ा और लगाएं और थोड़ा लॉजिक को लगाएं, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैनर %d कॉमा n% एरे 1 के आई में, देखिए मैंने आपका नंबर इनपुट कर लिया, देखिए आपका आई में, ठीक है आपका। तो इससे क्या होगा, आपका नंबर आपका इनपुट हो चुका है। और देखिए उसी नंबर को देखिए आप n में ले लीजिए, देखिए आपका n इक्वल टू लीजिए यहाँ पर आपका एरे 1 का आई, तो जो आपने इनपुट किया था उसी को देखिए आपने n में उठा लिया आपने, और यहीं पर देखिए इसको रिवर्स करने का लॉजिक लगा दीजिए आपको, जो n को जो है रिवर्स करने का लॉजिक आपका। तो देखिए इसका लॉजिक क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अगेन, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, जो प्रीवियस मेरे वीडियोज़ हैं जिससे मैंने आपको लूपिंग बेस्ड प्रोग्राम के कई पार्ट्स में आपको बना के दिखाया, उसमें मैंने आपको पैरेंडम चेक करना, रिवर्स चेक करना पूरा आपको करके दिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखूँगा रिवर्स इक्वल टू 0, वाइल जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर लिखूँगा आपका रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे रिवर्स कर रहा हूँ वो लॉजिक नहीं बता रहा हूँ आपका, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ आपका, और प्लस जो आपका यहाँ से रिमाइंडर आएगा n mod 10, और देन n डिवाइड इक्वल 10 कर लिए। तो इससे क्या होगा, देखिए रिवर्स में आपका रिवर्स हो चुका होगा आपका। और बाहर निकल कर एरे 2 के आई में, देखिए इससे ये फायदा मिला कि आपको बार बार लूप नहीं चलाना पड़ेगा, देखिए आपको उसको रिवर्स को स्टोर कर लीजिए। देखिए आपका तो इससे क्या होगा कि इनपुट भी हो गया और साथ साथ में दूसरे आपके मैट्रिक्स में आपको उसका रिवर्स भी स्टोर होते जा रहा है। अब देखिए मैं आपको दोनों ही आपको मैट्रिक्स को प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, आपका फिर फॉर लूप चला रहा हूँ, तो उन्हीं फॉर लूप को कॉपी कर लीजिए आप। मैं आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स और आपको रिवर्स मैट्रिक्स दोनों को स्टोर कर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए प्रिंट एफ, पहले मैं आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ आपको, देखिए %d/t A1 का आई, यहाँ पर लाइन को ब्रेक करवा दीजिए, प्रिंट एफ। सेम यही लूप दोबारा चलाइए, अब इसको कर दीजिए आप दूसरे मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पर A2 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब तो चला के देखिए इसको, देखिए मैं आप नंबर एंटर कर रहा हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है आपका। कितने नंबर एंटर को चेक कर लीजिए जरा, 1 2 3 4 4 8 और एक नंबर और एंटर कर लीजिए 21। अब देखिए क्या देखिए आपका, अच्छा मैंने थोड़ा सा, मुझे एक लाइन का ब्रेक दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, देखिए शुरू के जो आपके, देखिए शुरू के जो 9 नंबर आपके मैट्रिक्स 1 के देखिए आपके, देखिए अब जो जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया आपका। और देखिए जो नीचे के जो 9 नंबर देखिए, 12 का देखिए 21 आगे देखिए आपका, 13 का देखिए 31 आगे देखिए आपका, 14 का देखिए 41 आगे देखिए आपका, 15 का देखिए 51 आगे देखिए आपका। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए रिवर्स मैट्रिक्स करके, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ से आपका मैट्रिक्स चेंज हो रही है आपकी। प्रिंट है रिवर्स मैट्रिक्स, आप चाहे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, आप जो आप कहना चाहें, जो मैसेज देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर इसको सेव करके चला के देखिए जरा, देखिए 12
13, 14, 15, 16, 17, 18 और देखिए आप कोई भी नंबर डालिए, जरूरी नहीं कि यही नंबर डालें, इससे ये डालना बहुत आसान है और चेक करना बहुत आसान है, इसलिए देखिए मैं आपको डाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपका चेक कर देखिए 12, 13, 14 पहले तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया आपकी, और देन आपका देखिए रिवर्स मैट्रिक्स आके देखिए 21, 31, 41 सबके देखिए एक आपका सब नंबर रिवर्स हो गए देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। देखिए मैंने सिंपल से लॉजिक क्या किया आपका, लेकिन मैंने देखिए जो बेस्ट जो लॉजिक्स में ये अप्लाई करा कि मैंने इनपुट के साथ साथ ही कर लेना देखिए आपका। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, पहले इनपुट करते, फिर आप एक दो लूप फिर चलाते, फिर उसमें से नंबर उठाते आपका, फिर देन उनको रिवर्स करते। देखिए मैंने इनपुट के साथ साथ देखिए रिवर्स भी कर दिया, और साथ साथ ही देखिए आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स था उसमें देखिए स्टोर भी कर दिया आपका, और लास्ट में देखिए दोनों बार इसको डिस्प्ले करा दिया आपका। और रिवर्स करने का लॉजिक है आपका, ये अगेन मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो आपके प्रीवियस वीडियोज हैं जो मैंने आपको लूपिंग पे आपको मैंने करवाए थे आपको कि प्रोग्राम जो बेस्ड ऑन लूपिंग उसके कई पार्ट्स बनाया था, उसी में देखिए एक पार्ट में मैंने आपको रिवर्स का भी लॉजिक समझाया हुआ आपका। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि हम रिवर्स कैसे करते हैं आपका। तो देखिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लेकिन मैसेज जरूर करिए। आपको इसमें जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको जो भी महसूस हो रहा है, वो आप मैसेज जरूर करिएगा आपका। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा आपका। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।